हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई एम योर एजुकेटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर आप कह सकते हैं एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, तो उसी को मैंने लेके आया है। और अभी इस वीडियो को देखने के बाद इस पूरे टॉपिक से, इस पूरी कंट्रोवर्सी से आपको काफ़ी कुछ नया समझ में भी आएगा। और जो कुछ पॉइंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो भी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस किए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। हमारा टॉपिक है मियाज़ ऑफ आसाम। इसके बारे में समझेंगे आखिर ये मियाँ कौन होते हैं। और आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चर का नाम है, एक संस्कृति है चार चापोरी करके। इस संस्कृति के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये संस्कृति आई कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन लोग हैं और आसाम के लोगों को इनसे क्या दिक्कत आ रही है। साथ साथ हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे कि इनका क्या मानना है जब आसामीज लोग इनके साथ थोड़ा भेदभाव करते हैं। ओके दोस्तों, सभी चीज़ों को हम लोग इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स और उसका ट्रेंड एनालिसिस लेके आए हैं यहाँ पे आईएएस अभिषेक सरफ जी। आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं ये, इनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है और एक इन्होंने खुद ने यूपीएससी को कई बार क्लियर किया है। तो ये इस एग्ज़ाम के पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं। दोस्तों, आप जाके इनकी वीडियोस को अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। अभी आप जाइए, पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए इस एग्जामिनेशन को लेके, और साथ ही साथ उसका एनालिसिस को भी यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जिन भी लोगों को अगर दिक्कत आती है तो जाके वो इनकी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आसाम के अंदर एक मियाँ मुस्लिम म्यूज़ियम करके आप कह सकते हैं खोलने की बात करी गई थी। एक आप कह सकते हैं बात यहाँ पे रखी गई कि मियाँ म्यूज़ियम को खोला जाएगा। अब ये क्या करता है मियाँ म्यूज़ियम? ये कल्चर और हेरिटेज बताएगा उन लोगों के जो कि चार चापोरीज जगह पे रहते हैं। मतलब ये एक जगह है चार चापोरीज, बताऊंगा अभी मैं आगे जाके आपको कि ये क्या है जगह, कैसे यहाँ पे लोग आए हैं। तो उन लोगों का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसे एक्सप्लेन करते हुए, उनके आप कह सकते हैं चीज़ों को याद रखते हुए या फिर उन्हें संभाल के रखने की बात इस म्यूज़ियम में करी गई थी। तो इस कॉन्ट्रोवर्सी को हम देखते हैं, या मतलब यहाँ से ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जैसी बात करी गई कि एक म्यूज़ियम खोलना है इन लोगों के लिए। तो अभी देखते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या। तो बता दूं मैं आपको, पिछले महीने जो आसाम के बीजेपी मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ट्वीट करते हुए ये बताया लेटर कांग्रेस एमएलए जो कि सिरमान अली हैं, उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से और बोला कि वो एक प्रोसेस स्टार्ट करें जो भी कंस्ट्रक्ट चल रहा है म्यूज़ियम का। और वो म्यूज़ियम का काम क्या है, जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो लोगों को बताएगा कि जो चार चापोरी जगह पे है, जो वहाँ के लोग हैं और उनका कल्चर क्या है, उन चीज़ों को बताने की बात करी गई है। कहाँ पे खोला जाएगा ये आपका गुवाहाटी श्रीमंता शंकरदेव कलक क्षेत्र ये जगह है, उस जगह पे इस म्यूज़ियम को खोलने की बात यहाँ पे करी गई है दोस्तों। अब जो चार चपोरीज वाले लोग होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये शिफ्टिंग रिवराइन आइसलैंड पे रहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र से रहती है। और इनका प्राइमरी जो इनहेबिटेट रहता है वो आप कह सकते हैं मुस्लिम या फिर बंगाली ओरिजिन का रहता है दोस्तों। ओके, अब इन्हें एक नाम से, मियाज के नाम से बुलाया जाता है वहाँ पे, तो वो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब इस पे क्या हुआ, जो शर्मा थे उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इन माई अंडरस्टैंडिंग देर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी एंड कल्चर इन चार आंचल ऑफ आसाम एज मोस्ट ऑफ द पीपुल हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। मतलब कि जितने उस जगह पे लोग रहते हैं तो उन्हें एक अलग आइडेंटिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी आए वो माइग्रेट होके आए हैं बांग्लादेश से। ऑब्वियसली इन श्रीमंता शंकरदेव कलक क्षेत्र विच इज़ एपिटोम ऑफ आसामीज कल्चर, मतलब कि आप मान सकते हैं इस जगह पे काफ़ी सारे आसामी कल्चर को संभाल के रखा गया है। तो वी विल नॉट अलाउ एनी डिस्टॉर्शन, सॉरी एमएलए साहब। इस बात को यहाँ पे इन्होंने क्लियर करके इस पूरे ट्वीट को लिखा था। और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स आया था, द अपोजिशन हैज़ एक्यूज द बीजेपी ऑफ ट्राइंग टू पोलराइज द स्टेट बिफोर 2021 इलेक्शन। मतलब कि अभी 2021 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको यहाँ पे बात करते हुए कि उनका कोई प्लान चल रहा है, उसी को बोलते हुए उन्होंने इन बातों को कहा है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अभी मैं बताता हूँ। इंसिडेंटली द म्यूजियम वाज रिकमेंडेड इन मार्च बाय लेजिस्लेटिव पैनल डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, एक कमेटी है एजुकेशन पे वहाँ पे, तो उन्होंने इस बात को देखते हुए कहा था। अब देखिए, जो शर्मा है उन्होंने मतलब उन्होंने रिपोर्टर से काफ़ी क्लियर बात पर, और आप कह सकते हैं एक गुस्से की तरीके से या फिर इग्नोर करते हुए ये बात कही थी। वॉट एवर कमेटी whosoever committee has given whatever report, that report will be just remain in their files in their cupboards only. The Assam government is clear that in the Kalakshit there will be not बी एनी मियाँ म्यूजियम। ये बात उन्होंने साफ अक्षरों में रिपोर्टर से कह दी थी कि कोई भी रिपोर्ट, ये कमेटी बनाई गई थी उस म्यूजियम को खुलवाने के लिए, जो भी लेजिस्लेटिव पैनल की तरफ से ये कह सकते हैं आदेश आया था, पर उन्होंने इस बात को कहा है कि कमेटी का कोई भी डिसीजन हो, कैसी भी रिपोर्ट आए, वो रिपोर्ट उनके पास रखी जाएगी और
इस तरीके से उन्होंने कहा कि मियाँ म्यूजियम जो है वो नहीं बनने वाला है। ये पूरी कंट्रोवर्सी है कि एक तरफ से दूसरी पार्टी इन्हें बोल रही है कि वहाँ बनना चाहिए, उन्हें जो याद है, उनका जो कल्चर है, जो उनकी हेरिटेज है, उसे दिखाए, लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी तरीके का मियाँ म्यूजियम नहीं खुलेगा। तो ये थी पूरी आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी जो चल रही है। अब और डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये मियाज है कौन, कहाँ से आए हैं, ये इनका नाम इतना ज़्यादा प्रचलित क्यों हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, मियाँ कम्युनिटी आप मान सकते हैं कि मुस्लिम माइग्रेट हैं जो कि ईस्ट बंगाल से आए थे, अभी जो बांग्लादेश है, और वो आके आसाम में बस गए थे। ओके, उन्हें मियाज कहा जाता है, और आप कह सकते हैं जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, काफ़ी उन्हें नीचा दिखाया जाता है आसाम में कि ये लोग दूसरे देश से आए या फिर इस तरीके की बातें वहाँ काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। अब देखिए, ये जो कम्युनिटी है ये काफ़ी अलग अलग तरीके से भी आई थी। पहले जब ये आई तो 1826 में, जब आप कह सकते हैं ब्रिटिश का आप कह सकते हैं जब काफ़ी ज़्यादा फैलाव हुआ उनका, जब वो फैलने लगे, तब वो आसाम में आई थी। ओके, और साथ ही साथ जब पार्टीशन हुआ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, उस टाइम पे भी कई सारे आप कह सकते हैं लोग जो है वो आसाम में शिफ्ट हुए थे। ओके, माइग्रेट हुए थे, ज़्यादा कहना सही रहेगा। और इस तरीके से इसका एक डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द रीजन हो गया, मतलब कि वहाँ पे कई सारे, अब कई आप कह सकते हैं, आगे मैं पॉपुलेशन बताऊंगा आपको कितने लोग रह रहे हैं, मतलब कई ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पे आके बस गई थी दोस्तों। ओके, अब इसमें क्या आता है कि जो आसाम के लोग हैं उन्हें दिक्कत क्या आ रही है। उनका मानना यह है कि ये जो लोग आए हैं, मियाँ जिन्हें कहा जाता है, ये उनकी जॉब्स पे, उनकी लैंग्वेज, उनका जो कल्चर है, उसे आप कह सकते हैं हटा रहे हैं या फिर अपनी तरफ खींच रहे हैं उसे, मतलब जो उनका कल्चर है उसे ना मिटाएं। इसलिए उन लोगों ने भी काफ़ी सारी आप कह सकते हैं कोशिश करी है इसके लिए। 6 ईयर लॉन्ग, मतलब 1979 से 85 तक एंटी फॉरेनर आसाम एजिटेशन जो है उसे चलाया गया था, और इलीगल माइग्रेट को भेजने की बात यहाँ पे करी गई थी इसके द्वारा। मतलब ये 6 साल जो थे, इसमें जो भी इलीगल माइग्रेट आए हैं दूसरे दूसरे देशों से, उन्हें आसाम से हटाने की बात यहाँ पे करी गई थी। ओके, क्योंकि वही उनका मानना है कि उनकी जॉब्स, उनकी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें अब सेफ नहीं है, तो उन्हें बचाने के लिए उन्होंने ऐसी बातों को कहा था। ओके दोस्तों, अब देखिए ये चार चपोरी जगह क्या है, मैं बताता हूँ आपको। चार जो है वो एक फ्लोटिंग आइसलैंड है, और चपोरिस जो है वो एक लो लाइंग फ्लोड प्रोन रिवर बैंक है। रिवर बैंक आप समझ रहे हैं, किनारा है एक तरीके से। तो ये एक जगह आती है, ब्रह्मपुत्र आप कह सकते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनसे आप रिलेटेड मान सकते हैं इन्हें। अब यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भी कहा था, जो कि एक ह्यूमन राइट रिसर्चर थे, गुवाहाटी बेस्ड काम करते थे। उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि चार और चपोरी ये वाइस वर्सली चेंज होते रहते हैं। मतलब कि कभी ऐसा होता है कि जो चार है वो चपोरी बन जाता है और चपोरी चार बन जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरीके से पुश और पुल होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, उस हिसाब पे ये डिपेंड करता है कि चार क्या होगा और चपोरी क्या होगा। चार फ्लोटिंग आइसलैंड रहेगा हमेशा से ही, और चपोरीज जो रहेगा वो उस जगह को कहा जाएगा जहाँ पे आप कह सकते हैं फ्लड या फिर रिवर बैंक जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आ सकता है। ओके, तो उन जगहों को हम लोग कहते हैं चपोरीज। ओके, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप कह सकते हैं एक रिसर्चर जो ह्यूमन राइट रिसर्चर हैं, उनके कहने से इस डेफिनेशन को लाया गया था, और उनके कहना यही था। ओके, वाइल बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स प्राइमली ऑक्यूपाई देयर आइसलैंड, अदर कम्युनिटीज सच एज मिसिंग्स, ड्योरिस, कोचारिस, नेपालीज ऑल्सो लिव हियर। मतलब कि सिर्फ ये लोग नहीं रहते हैं, मियाँ जिन्हें कहा जाता है, इनके अलावा कई अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पे आके रहती हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो आप कह सकते हैं इन पॉपुलर इमेजिनेशन हाउ चार्स हैव बिकन सिनोनिमस टू द बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स ऑफ डबीस नेशनलिटी। मतलब कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, और इसी हिसाब से उनकी आप कह सकते हैं नेशनलिटी जो है वो डबीस हो जाती है। ओके, मतलब उन्होंने सीख ली है, तो डबिंग वाला जो आप कहते हैं उस हिसाब से मान सकते हैं इस बात को। ओके, तो आई होप कि अब आपको चार चपोरी जगह और वहाँ के लोग, या फिर आप मान सकते हैं कि वहाँ पे और कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो मैंने जगह आपको बता दी है, और अब आपको वो बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जो मियाज़ के आइडेंटिफाई, मतलब कैसे पता लगाते हैं कि कोई मियाज़ है कोई नहीं है, उस बात पे भी आपको समझने की ज़रूरत है। जो मियाँ हैं, इसे आप कह सकते हैं ये स्टेरियोटाइप रहे हैं, साथ ही साथ इन्हें बांग्लादेशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है ये पहले बांग्लादेश से ही माइग्रेट होके भारत में आए थे, तो इन्हें बांग्लादेशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये एक ऑड टर्म हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कम्युनिटी की रूट है वो आसाम से ही आती है। और आप कह सकते हैं 1971 जब बांग्लादेश बॉर्न हुआ, उससे पहले वो लोग तो आसाम में ही थे, उसके बाद तो वो बांग्लादेश बना था। तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर सनीव बारुआ जो है उनका मानना ये है। ओके दोस्तों, अब जो प्रोमिनेंट आसामीज पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं लेट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट प्रगा कुमार दास, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट किए हैं कि कोई आके या फिर किसी तरीके से इसे एक्सेप्ट करें। लोग, इन चार के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, जो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं भेदभाव
सह रहे हैं उसे कम करने की कई लोगों ने कई अपनी पूरी आप कह सकते हैं मशक्क़त करी कि वो उस जो आप कह सकते हैं एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसे कम कर सकें। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो 4 एरियाज़ है वहाँ पे अपने बारे में बताते हुए एक आसामिक पब्लिकेशन जो कि प्रणीत है उसमें भी उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो खुद जाके उन्होंने एक्सप्लोर किया था 4 एरियाज़ को। वहाँ पे उन्होंने देखा था कि किस तरीके से लोग वहाँ रहते हैं, और साथ ही साथ ही ब्रॉट टू लाइट दैट दे स्टडीड इन आसामीज मीडियम स्कूल्स, ओके, दैट दे वेयर नॉट बांग्लादेशीज एंड दैट दे हैड लिव्ड हियर फॉर ओवर 100 ईयर्स, मतलब कई साल हो गए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1826 और अब तो काफ़ी समय हो गया है, तो लोग वहाँ रह रहे हैं और वो बांग्लादेशी ना होके वो आसामीज़ ही रहते हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे पहला आसामीज़ स्कूल जो 4 एरिया में खुला था वो आपका 1899 में खुला था। वो पहला स्कूल आप सोच सकते हैं कब खुला जाके, मतलब उस टाइम पे भी एक्सेप्टेशन नहीं हुई, और आप कह सकते हैं हफीज़ अहमद ने ये कहा था, जो कि चार चपोरी साहित्य परिषद चलाता है, जो कि एक लिटरेरी बॉडी है। वहाँ पे जो लोग हैं उनकी एक बॉडी है, एक आप कहते हैं परिषद है वहाँ पे, चार चपोरी साहित्य परिषद, जो वहाँ का इस स्कूल को चलाते हैं। टुडे द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ फार्मर्स, ड्राइवर्स एंड लेबर्स, दे आर डॉक्टर्स, राइटर्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, बट नो वन वॉन्ट्स टू रिकोगनाइज दैट। अब लोगों को लगता है कि एक पिछड़ा हुई जगह है, वहाँ पे लोग कई सालों से रह रहे हैं, उन्हें कोई आप कह सकते हैं इस तरीके से सम्मान भी नहीं मिला है, तो वहाँ के लोग फार्मर, ड्राइवर या लेबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सामने आए हैं, वो काफ़ी बढ़िया जगहों पर हैं, कुछ डॉक्टर है, राइटर है, रिसर्चर है, इंजीनियर्स हैं, तो लेकिन कोई मानना नहीं चाहता, उस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके दोस्तों, अब जो डिस्टिंक्ट कल्चर है वो किस तरीके से क्लेम किया जा रहा है उस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं और देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग आसामीज़ की बात करें, जो मियाँ कम्युनिटी है, उसे ऐसा लगता है, फील्स दैट लाइक अदर एथिक ग्रुप्स, उन्हें खुद माना जाए, उन्हें भी मतलब उस तरीके से सम्मान मिले, उन्हें का भी जो कल्चर है, जो उनका हेरिटेज है, उसे भी आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पे दिखाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, उन्हें भी लोग याद करें, इस तरीके की बात है। मिर्ज़ा लुत्फ़र रहमान, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मी चैंग स्टोरीज करके, उन्होंने इस पूरे शो केस को दिखाया है कि जो 4 कल्चर किस तरीके का है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो कम्युनिटी है उसका जो कल्चर है वो मोटिव और हेरिटेज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिवर, मतलब जो मेन काम है उनका, जो कल्चर है उनका, वो एग्रीकल्चर और रिवर से रिलेटेड है। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही अब उनका सारा आप कह सकते हैं निर्भर है वो, अगर तो यही उनका मेन काम होगा। द कम्युनिटी हैज़ ए वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स, काफ़ी सारे वहाँ के अलग अलग गाने हैं, जैसे कि आपका एक गाना है भतेली, जो कि आपका रिवर से रिलेटेड है, मंगन गीत या फिर आप हार्वेस्ट सॉन्ग कहते हैं, नुई खेलोर गीत, बोट सॉन्ग्स, कई अलग अलग तरीके से वहाँ के लोगों के पास अपनी खुद का एक कल्चर है। और अब बात करती हैं, अगर मियाँ म्यूजियम खुलता है तो वो कल्चर अब लोगों तक पहुँचेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। साथ ही साथ उनके पास इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट हैं कैच फिश के लिए, मतलब मछली पकड़ने के भी कई अलग अलग तरीके के इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनकी अलग अपनी तरीके की बोट्स भी हैं, मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं वो डेवलप भी होते हैं। लोगों से अलग कल्चर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछड़ गए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से लोग अपने आप को ढाल भी लिया है। ये जो आप कह सकते हैं ये जो हेरिटेज है, ये अलग हो या मिले इस बात से अलग आता है। इस टाइम पे जो रेसिडेंट हैं वहाँ के, अगर प्रेजेंट डे बांग्लादेश से बात करें तो वो अलग हो या नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन उनके पास खुद की एक कह सकते हैं अपनी एक कह सकते हैं कल्चर है, और उनका यही मानना है कि वो कई सालों से जो ये अन्याय देखते आ रहे हैं मतलब असमी सोसाइटी से, वो कम हो। ओके दोस्तों, क्योंकि उनके पास खुद का अपना एक आप कह सकते हैं कल्चर है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और लोगों तक पहुंचाया जाए ये भी काफ़ी सही बात है। सबको पता होना चाहिए कि मियाँज कौन होते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी क्या हेरिटेज है, वो क्या गाना गाते हैं, उनके बारे में सबको पता होना चाहिए। वाई आर सम आसामीज अनकंफर्टेबल विद दैट, मतलब कि वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों वहाँ के लोग इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। देखिए, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और ये मैं बता दूं आपको पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं। 2019 में भी एक कंट्रोवर्सी आई थी, जब वहाँ पे एक पोएट्री लिखी गई थी मियाज कम्युनिटी के द्वारा, और वहाँ की खुद की नेटिव डायलेक्ट्स में। उस टाइम पे भी आप कह सकते हैं इस तरीके कुछ कंट्रोवर्सी जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, और वहाँ पे जो आसाम सेंसिटिव पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, वो लैंग्वेज को लेके अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं सेंसिटिव हैं वहाँ के लोग, कि उनकी लैंग्वेज जो है आसामी स्पीकिंग कम्युनिटी है, उन्होंने वो जो पोइट्री थी उसे फेस्ड बैकलैश कर दिया था आसामी स्पीकिंग कम्युनिटी से। ओके दोस्तों, अब अनकंफर्टेबल इसलिए हैं क्योंकि अगर हम लोग कला क्षेत्र की बात करें, जो कि वहाँ म्यूजियम बनाने की जो बात चल रही है, वो एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है गुवाहाटी के अंदर, जिसे आप लोग नियो विस्नेटिव रिफॉर्मर, जो कि आपके श्रीमंता शंकर देव हैं, और विच वॉज सेट अप एज अ पार्ट ऑफ क्लॉज 6 टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द आसामीज पीपुल, मतलब कि उनकी हर तरीके से सिक्योर करके रखने की बात यहाँ पे करी गई थी। इसीलिए वो लोग इस बात को लेके काफ़ी सेंसिटिव हैं कि उनकी, अगर आप कह सकते हैं मियाज वहाँ पहुँचे तो उनके कल्चर पे किसी तरीके का प्रभाव ना पड़े, इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं।
मियाज जो है उनका क्या कहना है, उनका क्या व्यू है इस पूरी बात पे, वो क्या सोचते हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि फेस तो वही कर रहे हैं, तो उनका इशू सबसे ज़्यादा जो उनकी दिक्कत है उसे जानने की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है। अब तक हम लोग बात करें कि जो आज़ाद थे, जो मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने ये कहा था कि अनटिल नाउ नॉट इवन 1% हैज सेड दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम आसामीज सोसाइटी एंड इट इज़ विद इन दैट वी जस्ट वॉन्ट आर हेरिटेज वेदर आर्ट और कल्चर टू बी प्रिजर्व्ड। वो खुद चाहते हैं कि उनका आर्ट और कल्चर जो है, जो उनकी हेरिटेज है, उसे बचा के रखा जाए। उन लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि वो एक आसामी सोसाइटी से अलग है, उनका अलग कल्चर है, कुछ ऐसी बात नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि उनका भी जो आर्ट है, जो उनका कल्चर है, वो प्रिजर्व करके रखा जा सके। उनके जो सॉन्ग्स हैं, उनका जो कल्चर रहा है, उसे भी डिस्प्ले किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। इसमें इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इट विल जस्ट ऐड अ लेयर टू द कल्चर ऑफ द आसामी सोसाइटी एंड मेक इट इवन रिचर। अगर ऐसा होता है, उनका ये भी मानना है कि अगर ये लोग ऐड करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आसामीज जो कल्चर है वो पीछे हो जाएगा, पर सिर्फ ऐसा होगा कि और कुछ चीज़ें उसमें ऐड हो गई हैं और वो और बढ़िया तरीके से आप कह सकते हैं सामने आएगा। तो ये तरीके की बातें जो है वो मियाज का कहना है। ओके दोस्तों, और मैं अगर आपको बताऊं, जो कलक क्षेत्र है शुड फाइंड वेज टू incorporate newer elements of our culture into its collection to show that this integrative capacity has not diminished। ओके, उन्होंने ये भी कहा था। अब क्या मतलब हो जाता है कि किसी तरीके से जो कलक क्षेत्र है, उन्हें खुद एक तरीका, एक सॉल्यूशन ढूंढे जिससे कि इनका भी, आप कह सकते हैं, जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, ये भी सेफ रहे और बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो, लेकिन इनका कल्चर लोगों तक पहुंचाया जाए, इन्हें भी प्रिजर्व करके रखने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, यही थी पूरी वीडियो, इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए